नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आपका 8 दिसंबर 2025 आपकी सबसे तेज और सटीक न्यूज ब्रीफिंग में, जहां 10 बड़ी खबरें सिर्फ कुछ ही मिनटों में। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिए और नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। आज का जी के सवाल सही जवाब कमेंट में लिखिए। सही जवाब देने वालों में से एक विजेता को स्पेशल शॉट आउट और 5 लोगों को एक छोटा सा सराहना नोट मिलेगा। जी के सवाल, ताजमहल किस शहर में स्थित है? ए आगरा, बी दिल्ली, सी जयपुर, डी लखनऊ। अब चलिए खबरों पर चलते हैं, जल्दी से पढ़िए और कमेंट कीजिए। खबर 1, गोवा नाइट क्लब में भीषण आग, 25 मौतें। अरपोरा के बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब में शनिवार देर रात फायर शो के दौरान सिलेंडर धमाके से भीषण आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 14 स्टाफ और 4 पर्यटक शामिल बताए जा रहे हैं। अधिकतर लोग ग्राउंड फ्लोर पर फंसकर दम घुटने से मरे। क्लब में इमरजेंसी एग्जिट और फायर सेफ्टी उपकरण नहीं थे। पुलिस ने मालिक, मैनेजर व आयोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। पीएम ने मुआवजे का ऐलान किया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। खबर 2, इंडिगो संकट जारी, 650 से अधिक उड़ानें रद्द। इंडिगो का संकट छठे दिन भी नहीं थमा। रविवार को 650 से अधिक उड़ानें रद्द रहीं। हैदराबाद 115, मुंबई 112, दिल्ली 109, चेन्नई 38 व अमृतसर 11 प्रमुख प्रभावित हब रहे। पिछले 5 दिनों में कुल 2000 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुईं। वजह पायलटों के फ्लाइट ड्यूटी टाइम नियमों में बदलाव और क्रू शॉर्टेज बताई जा रही है। डीजीसीए ने सीईओ पीटर एल्बर्ट्स को शो कॉज नोटिस जारी किया। सरकार ने किराए पर कैब पब कंपनी ने 610 करोड़ रुपए का रिफंड जारी किया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। खबर 3, भारत ने साउथ अफ्रीका को हराकर सीरीज 2-1 से जीती। विशाखापत्तनम में खेले गए तीसरे वनडे में भारत ने साउथ अफ्रीका को 9 विकेट से हराकर सीरीज 2-1 पर खत्म की। साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग कर 270 बनाए। कुलदीप यादव व प्रसिद्ध कृष्णा ने 4-4 विकेट लिए। जवाब में यशस्वी जायसवाल ने अपना पहला वनडे शतक लगाया। रोहित शर्मा ने अर्धशतक जड़ा और विराट कोहली नाबाद रहे। भारत ने लक्ष्य 39 ओवर में ही हासिल कर मैच आराम से पूरा किया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। खबर 4, सशस्त्र सेना झंडा दिवस, प्रधानमंत्री का योगदान। 7 दिसंबर को पूरे देश में सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया और प्रधानमंत्री मोदी ने व्यक्तिगत रूप से आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे फंड में योगदान दिया। यह परंपरा 1949 से चली आ रही है और फंड युद्ध में घायल सैनिकों, शहीद परिवारों और दिव्यांग सैनिकों की मदद के लिए इकट्ठा किए जाते हैं। झंडों के रंग, लाल जो थल सेना का प्रतिनिधित्व करता है, गहरा नीला जो नौसेना के लिए है और हल्का नीला जो वायु सेना का प्रतीक है, इन सेनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। खबर 5, राजनाथ सिंह ने 125 बीआरओ प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लेह से 125 बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की रणनीतिक परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इनमें लद्दाख में श्योक टनल जैसी अहम परियोजना भी शामिल है, जो सर्दियों में ओएल वेदर कनेक्टिविटी देगी। ये परियोजनाएं 7 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में फैली हुई हैं, जिनकी कुल लागत लगभग 5000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसमें 28 सड़कें, 93 पुल और 4 अन्य प्रमुख कार्य सम्मिलित हैं। इसके अलावा उन्होंने अरुणाचल में गलवान वॉर मेमोरियल का वर्चुअल उद्घाटन भी किया। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। खबर 6, भारत रूस समझौते, 2030 तक व्यापार विस्तार पर सहमति। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच 23वें शिखर सम्मेलन में कई समझौते हुए और 2030 तक व्यापार विस्तार के लिए आर्थिक सहयोग पर सहमति बनी। रक्षा, ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति और मीडिया सहित कई क्षेत्रों में सहयोग पर जोर दिया गया। मोदी ने रूसी नागरिकों के लिए 30 दिन का मुफ्त ई टूरिस्ट और ग्रुप टूरिस्ट वीजा लाने की घोषणा भी की। दोनों देश एसएमआर विकास और पोलर वाटर्स ट्रेनिंग पर भी मिलकर काम करेंगे। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। खबर 7, उत्तर प्रदेश से बड़ी खबरें आ रही हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कई अहम घोषणाएं की हैं। अब हर थाने में होमगार्ड रूम होगा, होमगार्डों के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी, बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमाओं के लिए छत्र की व्यवस्था की जाएगी और संवैधानिक कार्यक्रमों में सुरक्षा भी बढ़ाई जाएगी। उन्होंने ये भी कहा, अब न कर्फ्यू है न दंगा। राज्य में भर्ती सुधार, अनुबंध कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन और बेटी की शादी पर 1 लाख रुपए की सहायता जैसी योजनाएं भी घोषित की गई है। वैसे कानपुर में तापमान 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। खबर 8, बिहार में विकास योजनाएं और नई घोषणाएं। बिहार सरकार ने कई योजनाओं का ऐलान किया है, जैसे होमगार्ड जवानों को स्थायी आवास देने की योजना। डायल 112 की सराहना की गई क्योंकि इस सेवा ने 3 लोगों को आत्महत्या से बचाया। स्कूलों में मोबाइल पर प्रतिबंध लगाया गया है और पुलिस अधिकारियों को जवाबदेही के निर्देश भी दिए गए हैं। राज्य के 38 जिलों के किसानों के लिए हाईटेक मिट्टी प्रोफाइल तैयार करने की योजना बनाई गई है। सीतापुरम जैसे नव टाउन का विचार सामने आया है और बिहार बोर्ड 2026 की परीक्षा तिथियां भी घोषित कर दी गई हैं। भागलपुर में शीतलहर के कारण तापमान 8.3 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। खबर 9, मध्य प्रदेश, मुख्यमंत्री मोहन यादव का व्यस्त कार्यक्रम। एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव का दिन कार्यक्रमों से भरा रहा। सुबह सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया, फिर NEP 2020 वर्कशॉप में भागीदारी की। बालाघाट में नक्सलियों का सरेंडर हुआ, जिसमें काबिर और सुरेंद्र सहित 10 नक्सली शामिल थे। और शाम को भोपाल में मेलों और अन्य कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। साथ ही MP राजभवन का नाम अब लोक भवन कर दिया गया है और प्रशासनिक फेरबदल भी हुए हैं। इंदौर SIR में मतदाताओं के नाम हटाए जाने और जाति घोटाले की भी खबरें सामने आई हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। खबर 10, राजस्थान की कुछ अहम खबरें। राज्य में इंडिगो के उड़ान संकट के चलते पर्यटन पर असर पड़ा है। बुकिंग्स कैंसिल हो रही हैं। जयपुर में निर्माणाधीन 5 मंजिला इमारत में दरारें आ गई हैं और राहत की बात यह है कि मौसम थोड़ा सुधरा है। अधिकतम तापमान में करीब 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई। राजनीतिक साजिशों का भी जिक्र हुआ है। सलूम्बर में जमीन विवाद के चलते फायरिंग की घटना हुई और सेमारी क्षेत्र में 65 वर्षीय महिला और उसके 5 साल के नाती की निर्मम हत्या जैसी दुखद घटनाएं भी रिपोर्ट की गई हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। घंटी के निशान को दबाना मत भूलिए ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही अच्छी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।